चलिए आज हम बात करेंगे चालक और अचालक। चालक क्या होता है और अचालक क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, नाम सुने हो ये? हाँ, चालक और अचालक। अचालक समझ में आया? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। नहीं दिख रहा? इसको इंग्लिश में हम कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। समझो इस चीज को, कंडक्टर नॉन कंडक्टर क्या होता है, यानी चालक अचालक क्या होता है। चालक का मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा या आवेश क्या हो, चले। चले मतलब प्रवाहित हो। चलने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, प्रवाहित होने से है। क्लियर? चलो, इसमें चालक का तात्पर्य जो है आवेश के चलने से, मतलब उसके प्रवाहित होने से है। क्योंकि चालक का हाथ, आवेश का हाथ पैर थोड़ी ना कि हाथ से चले, पैर से चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो जिस पदार्थ में आवेश, अरे पूछ लो बाबू, अब सही है, ठीक है। जिस पदार्थ में आवेश क्या हो, प्रवाहित हो, आसानी से सरलता पूर्वक प्रवाहित हो जाए, उसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो चांदी है, चांदी, उसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होता है, बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाता है, तो चांदी क्या है, चालक है। तांबा, नाम सुने हो ना, कापर किसको कहते हैं, ठीक है। कापर, चांदी के बाद कापर आता है। कापर में भी धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। तो तांबा भी क्या है, चालक है। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में भी धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, इसलिए एल्युमिनियम भी क्या है, चालक है। लोहा, लोहा में भी धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, इसलिए वो क्या है, चालक है। मानव शरीर, हम लोग का शरीर भी क्या है, चालक है। समझाए बात? अगर नहीं पता तो कभी बिजली के बोर्ड में आप हाथ या उंगली डालिएगा, पता करिएगा हम चालक हैं कि नॉन चालक हैं, वो तुरंत बता देगा। अगर लगेगा झटका तो समझ लेना कि हम क्या हैं, चालक हैं, मतलब हमारे अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अगर झटका नहीं लगेगा तो समझ लेना हम अचालक हैं। तो लगेगा ना, तो इसका मतलब आप क्या हैं, चालक हैं, ठीक है। तो वही हमने कहा कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा या आवेश सरलता पूर्वक प्रवाहित हो जाए, उसको क्या कहिएगा, चालक। क्या, चालक, ठीक है। सबसे अच्छा अगर चालक माना जाए तो किसको मानेंगे, चांदी को। ध्यान रखिएगा, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, उसमें बहुत तेजी से धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए जो भी इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, जब वर्क करते हैं तो वो चांदी की अंगूठी, चांदी का माला नहीं पहनते हैं, नहीं तो कहीं से थोड़ा भी सटा तो गए, तुरंत करंट फ्लो कर जाएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ये सब चीजें निकाल देते हैं। सोना भी देखिए चालक है, उसमें भी करंट प्रवाहित होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो चालक है वो क्या है, चांदी है। चांदी के बाद आ जाता है तांबा, तांबा, कापर। इसलिए आप देखिएगा कभी कभी, जैसे हीटर का वायर, जिस हीटर का तार होता है ना, फ्रिज का तार होता है ना, कूलर का तार होता है ना, इन सब में करंट ज्यादा चाहिए, तो आप जब इसके रैपर को, प्लास्टिक को जब हटाइएगा तो उसके अंदर देखिएगा पीले कलर का होता है तार, पतला पतला, वो तांबे का होता है। अगर आप एल्युमिनियम का लगाएंगे ना तो तुरंत गल जाएगा, वो तुरंत हीट होके पिघल जाएगा।
इसलिए तांबे का लगाया जाता है। अच्छा तार जो होता है वो तांबे का होता है, महंगा होगा आपको, ठीक है। चांदी का तो बहुत महंगा हो जाएगा, तो कौन बनाएगा, कौन खरीदेगा उसको, इसलिए उसका मार्केट में कोई कोई यूज नहीं होता है। हम तांबे का, एल्युमिनियम का तार ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न करे कि बताओ चालक किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, जिस पदार्थ में विद्युत धारा या आवेश सरलता से क्या हो, प्रवाहित हो जाए, उसे चालक कहते हैं, ठीक है। अचालक क्या होता है, देखिए अचालक का मतलब कि जिनमें धारा आसानी से या बिल्कुल प्रवाहित न हो, उसे क्या कहेंगे, अचालक। क्या कहेंगे, अचालक। जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच, पेपर, ठीक है, समझ में आई बात, सूखी लकड़ी, ये सब क्या है, अचालक है। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। समझ में आई बात। चालक और चालक का एक दूसरा भी डिफिनीशन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो चालक होता है, और जिस पदार्थ में केवल बद्ध आवेश होते हैं वो अचालक होता है। तो अभी हम मुक्त और बद्ध दोनों की बात करेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, चालक और अचालक की। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश या विद्युत क्या धारा सरलता से क्या हो, प्रवाहित हो, उसे क्या कहिएगा, चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। समझ में आ रहा ना, दीपेश। चालक क्या है, जिनमें आवेश और धारा आसानी से क्या हो, प्रवाहित हो जाए, वो चालक है। अगर हम जैसे में देखें तो जैसे में क्या है, जैसे चांदी क्या है, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, और लोहा, ठीक, मानव शरीर, हाँ सोना भी है। अरे अब कितना लिखा है, हो गया। ये सब क्या है, सब के सब चालक हैं, इसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगा। लेकिन अगर यहीं पर बात हम करें अचालक का, अचालक किसे कहेंगे, तो देखिए वे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित न हो, उसे क्या कहेंगे, अचालक कहते हैं। उसे अचालक कहते हैं, ठीक है। जैसे में प्लास्टिक, ठीक है, सूखी लकड़ी, रबर, कांच और पेपर आदि, ठीक है।
ये सब क्या है? अचालक। ईंट पत्थर ये सब क्या है? अचालक। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, न आवेश प्रवाहित होगा। यानी आवेश जब प्रवाहित होता है ना तभी धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो जब आवेश ही नहीं प्रवाहित होगा तो धारा कहाँ से प्रवाहित होगा? अजय देखो, चालक अचालक तो हमको समझ में आ गया क्या है। क्यों अचालक में धारा प्रवाहित नहीं होता है और क्यों चालक में धारा प्रवाहित होता है? रीजन क्या है? दोनों तो पदार्थ हैं, चालक भी पदार्थ है और चालक भी पदार्थ है, लेकिन चालक में आवेश प्रवाहित होता है और अचालक में आवेश प्रवाहित नहीं होता है। ऐसा क्या है? ठीक है, क्योंकि दोनों पदार्थ ही हैं और हर पदार्थ किससे बना होता है? परमाणु से। किससे बना होता है? परमाणु से। और चालक भी परमाणु से बना होगा, चालक भी परमाणु से बना होगा और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब चालक के परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और चालक के परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन चालक में धारा बहती है और चालक में नहीं बहती है। इसका क्या कारण है? तो ध्यान से सुनना। चालक, इसी चालक का एक और नाम है सुचालक। कभी कभी सुचालक नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इसको कुचालक के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पर चालक अचालक है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चालक का मतलब होता है सुचालक और अचालक को हम क्या बोलते हैं? कुचालक। समझ में आ गई बात? तो अगर चालक अचालक कहे तब भी समझ लीजिए वही चीज है, सुचालक और कुचालक कहे तब भी वही मतलब है। मतलब एगो माई दादा के दू लइके बाटन, एगो सुपुत्र बा एठो कुपुत्र बा। सुपुत्र ऊ लड़का जो माई दादा की बात माने, कुपुत्र ऊ लड़का जो माई दादा की बात ना माने। समझ बा? तो जो सुचालक है, जो सुपुत्र है, वो अपने अंदर से आवेश को, धारा को प्रवाहित करेगा और जो नहीं कुपुत्र है वो कहता नहीं प्रवाहित होने देंगे, रोक देता है, ये बतिये नहीं मानता है। इसीलिए इसको कुचालक कहा गया और इसको सुचालक कहा गया। समझ में आ गई बात? अब देखो क्यों इसके अंदर ये वाला गुण आ जाता है और क्यों इसके अंदर ये वाला गुण आ जाता है कि धारा को प्रवाहित न होने दे। क्यों आ जाता है? जैसे के माई दादा दो लड़के बाटे हैं, एगो कैसे इतना सुविचार वाला बन गया, माई दादा का क्या माना था, दूसर का काहे नहीं माना था? कुछ तो रीजन होगा ना, वो रीजन अब समझेंगे। देखो, हैं तो दोनों बच्चे, दोनों एक ही माँ बाप के, दोनों इंसान हैं, लेकिन एगो सुचालक है और एक कुचालक है। का रीजन है? एक में धारा बह रही है, एक में धारा नहीं बह रही है। क्यों? रीजन समझिए। जो सुचालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और जो कुचालक है या अचालक जिसको आप कह रहे हैं, उसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है, बद्ध आवेश होता है। अब आप कहेंगे सर जी ई का होता है? जो बद्ध है और जौन मुक्त है, ये क्या है? तो समझिएगा। देखो, हर पदार्थ में परमाणु होता है, तो ये परमाणु का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये उसका नाभिक है, परमाणु के बाहर के क्षेत्र है और इस क्षेत्र में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में धन आवेश होता है, प्रोटॉन। और नाभिक के बाहर अपने कक्षक में ये फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स होता है। पहले में 2 होता है, दूसरे में 8, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, फिर बाहर वाले में ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8 ऐसे करके होते हैं। तो मान लो ये किसी पदार्थ के परमाणु का स्ट्रक्चर है जिसका नाभिक धनावेशित है और बाहर अपने कक्षक में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। और नाभिक में धन आवेश। तो ये धन आवेश इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, बांधे रखता है, ठीक है।
ये इनको नाभिकीय बल से बांध के रखता है, इनको इस कक्षक से बाहर जाने नहीं देता है। समझ में आई बात? तो अभी तक ये सभी, ये पेरेंट्स समझ लो, ये पेरेंट्स है, ये अपने सभी बच्चों को बांध के रखा हुआ है कि एक को जने घर से बहरे ना जिया। समझ में आई बात? सब बच्चे उसी घर में घूम रहे हैं। अब कहानी समझो, बाहर से कोनो मित्र आ गया, कोनो का दोस्त आ गई और वो कहा कि चलो घूमने चलते हैं, तो बच्चा क्या कहता है? नहीं, पापा घर पे हैं। जाता है? नहीं जाता है, कहता है पापा घर पे हैं। ठीक, बाहर वाला कहता है कि चलो हम खर्चा करेंगे, नहीं, पापा घर पे हैं। अरे गाड़ी से हम ले चलेंगे, खूब घुमाएंगे, फिल्म दिखाएंगे, तमाम प्रकार का आपको प्रलोभन देता है, लालच देता है। वो लालच क्या है? आपको एनर्जी दे रहा है लालच के रूप में, और लास्ट में आप उसके लालच में आकर के अपने घर से बाहर निकल जाते हो। सही है? जब घर से बाहर निकल जाते हो तो आपके ऊपर आपके माँ बाप का बल क्या होता है? खत्म हो जाता है, और अब आप हो जाते हो फ्री। और फ्री होके चाहे गाड़ी पर सीधा जाओ, चाहे ऐसे ऐसे नचाओ रोड पे, अब फ्री हो गए ना। उसी तरह ये आवेश है, जब इनको बाहर से ऊर्जा मिलती है तो ये अपने कक्षक से क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं, और जब ये बाहर हो जाते हैं तो फ्री हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन, हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर के उसी पदार्थ के अंदर इधर उधर खूब दौड़ते हैं। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है। आवेश भी क्या करेगा? उन्हीं के साथ दौड़ेगा। तो जब आवेश दौड़ेगा तो उसमें धारा बहेगी, क्योंकि आवेश बह रहा है ना, तो धारा बहेगा। तो ये किसमें होता है? चालक में। समझ में आई बात? जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उसमें धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जो है धारा प्रवाहित करेगा उसमें। क्लियर? लेकिन जब अचालक की बात आती है तो ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन जौन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाया वो बंधा है नाभिक से, वो डर रहा है कि पापा मारेंगे, हम ना जाए कुछ करा, तो वो बंधा हुआ है ना। तो जब बंधा रहेगा तो घूम ही नहीं पाएगा, जब घूम नहीं पाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अब क्लियर रहिएगा, जो चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अचालक होता है उसमें बद्ध आवेश होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बंधे रहते हैं, घूम ही नहीं पाते हैं। समझ में आई बात? समझे हो? हाँ, जो पदार्थ अचालक होता है उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? बंधा हुआ, बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है। वैसा बंधा रहेगा अपनी जगह ही, अब तनी मनी हिल पाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम नहीं पाएगा। और जो निकल गया घर से वो तो यूं ही गाड़ी दौड़ा रहा है। समझ में आई बात? तो मुक्त हो गया। तो जब इधर उधर दौड़ेगा तो धारा प्रवाहित होगी। आज ये बन्हल बा, वो हिल ही नहीं पाता तो धारा कहाँ से प्रवाहित करेगा? इसीलिए अचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है। समझ में आई बात? तो इसी में अगर हम ये देखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि चालक या सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है? इसलिए उसमें धारा का प्रवाह अधिक होता है। अचालक या कुचालक वे पदार्थ होता है जिसमें केवल कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध मतलब बंधे हुए। किससे? अपने नाभिक से। किससे? अपने नाभिक से वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। तो जब बंधे रहेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसी को अगर हम चाहें तो दूसरे रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ लिख देंगे, समझिएगा, ऐसे स्टार बना लेंगे, लिख देंगे चालक या क्या? सुचालक।
यू लड़का है ना, सुपुत्र, ठीक है। चालक या सुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। जिससे उसमें धारा, कौन धारा? विद्युत, जिससे उसमें विद्युत धारा सरलता से क्या होता है? प्रवाहित होता है। समझ में आ गई बात? सरलता से प्रवाहित होता है, ठीक। और जो दूसरा है वो क्या है? अचालक या कुचालक, यानी अचालक या कुचालक, ठीक है। कुचालक में केवल कौन से इलेक्ट्रॉन? बद्ध इलेक्ट्रॉन, केवल बद्ध इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिससे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। समझ में आ गई बात? अगर कोई ये प्रश्न करे कि चालक में धारा प्रवाहित क्यों होता है, तो सर जी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और चालक में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता है, तो सर जी और चालक में केवल कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर कोई पूछे चालक या सुचालक क्या होता है, तो जिस पदार्थ में विद्युत आवेश या विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो उसे क्या कहेंगे? जैसे में ये। और अचालक या कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित न हो सके वो अचालक या कुचालक कहलाता है। अब उसका कारण ये है क्यों प्रवाहित होता है और क्यों नहीं होता है, ये कारण है। समझ में आ गई बात? चालक अचालक समझ में आ गया। इसके बाद एक और आता है, वो जानते हैं क्या है? अर्धचालक। जैसे एगो लेडीज एगो लेडा तो बीच में ठोर आवन अपने बधैया बजावन, दोनों रहल नहीं होते हैं। उसी तरह पदार्थ में भी होता है, एक चालक एक अचालक, तो बीच में एक होता है अर्धचालक, आधा चालक और आधा अचालक। चालकों का गुण शो करेगा और चालक का भी गुण शो करेगा। तो जो बधाई बजाते हैं वो दोनों गुण शो करते हैं, जेंट्स का भी और करते हैं ना। उसी तरह पदार्थ में भी होता है। पदार्थ में जो तीसरा पदार्थ है आप पढ़िएगा वो कहा अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इस पर एक पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे। जब फिजिक्स का सेकेंड पेपर आप पढ़ेंगे तो लास्ट में एक चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्धचालक। इसी पर आज का जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए गए हैं वो सब के सब अर्धचालक के ही बनाए जा रहे हैं आजकल। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। वहां पर इसके विषय में बहुत कुछ अध्ययन करेंगे। बस यहाँ इतने समझिए कि अर्धचालक कहते किसे? वे पदार्थ जिसमें धारा चालक से कम और अचालक से प्रवाहित हो। मतलब वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम हो और अचालक से ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे? अचालक। अर्धचालक क्या कहेंगे? अर्धचालक। यानी वे पदार्थ जिसकी क्या चालकता, चालकता का मतलब समझ रहे हैं? जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है, उसी को चालकता कहते हैं। तो वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक से क्या हो? कम, क्योंकि चालक में धारा प्रवाहित करने की क्षमता ज्यादा होती है।
तो उससे इसकी क्षमता चालकता क्या हो, कम हो, और अचालक से क्या हो, अचालक से क्या हो, अधिक हो। ठीक है, वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम और अचालक से अधिक हो उसे क्या कहिएगा, उसे अर्धचालक, क्या, उसे अर्धचालक कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए अगर कोई कह दे कोनो एक अर्धचालक का नाम बता दो तो देख लो, जैसे, जैसे में है सिलिकॉन, SI, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम, GE, जर्मेनियम। ठीक है, ये दोनों अर्धचालक हैं, इनके बीच इन पदार्थ की चालकता चालक से कम होगी और अचालक से ज्यादा होगी। तो ये दो ऐसे हमने पदार्थ यहाँ लिखा है जो अर्धचालक हैं, बाकी अचालक और चालक आप देख ही रहे हैं। समझ आई बात? तो ये तीन प्रकार के पदार्थ ध्यान में रखिएगा, पहला चालक या सुचालक, दूसरा अचालक या कुचालक, और तीसरा अर्धचालक। क्लियर है ना? तो जब आप इसको नोट करिएगा, तो जैसे हमने चालक अचालक यहाँ लिखा है, तो जब ये लिखिएगा तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा चालक, जब ये लिखिएगा तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा अचालक। समझ में आई बात? और ये उसके बाद स्टार में लिख लीजिएगा। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए। परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, चालक अचालक और अर्धचालक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे परावैद्युत पदार्थ। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, जैसे हम लोगों ने चालक में कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और चालक में हमने कहा कि इसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके मन में ये भी आता होगा सर अर्धचालक में क्या होता है? भाई जिसकी चालकता चालक से कम और अचालक से ज्यादा है तो इसमें क्या होता होगा? तो आपको हम बता दें, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होगा और होल भी होगा, कोटर जिसको कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक में इसके विषय में जब उस चैप्टर में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन कोटर क्या होता है वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे परावैद्युत। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? देखिए, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, इसी को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं। इसी का नाम है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, ये होता क्या है तो आप क्लियर रहिएगा, जितना भी अचालक हमने पढ़ा है ना, ये अचालक ही परावैद्युत भी होता है। ये जो अचालक पदार्थ होते हैं ना, इसी को परावैद्युत भी कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो अपने अंदर से धारा को तो प्रवाहित नहीं होने देंगे, लेकिन विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करेंगे। जो विद्युत का गुण होता है वो प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अपने अंदर से धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे। ठीक है, तो प्रायः जितने भी अचालक होते हैं वो सब के सब परावैद्युत के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे डाइलेक्ट्रिक पदार्थ क्या है या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है, तो हम यही लिखेंगे, ये वो पदार्थ होते हैं जो स्वयं से होकर विद्युत आवेश या विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं
होने देते हैं, परंतु परंतु विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धारा को अपने अंदर से होकर प्रवाहित नहीं होने देगा, न आवेश को प्रवाहित होने देगा, लेकिन जो विद्युतीय गुण है वो प्रदर्शित करेगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, जितना भी अचालक है उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो ये बद्ध इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बंधे होते हैं वो अपने ही जगह पर थोड़ा बहुत हिल डुल लेते हैं। ऐसे बंधे हैं, चल तो पाएंगे नहीं, प्रवाहित तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि बंधे हैं, तो इसके वजह से वो बह नहीं पाते क्योंकि बहुत टाइटली बंधे रहते हैं, लेकिन अपने जगह पर थोड़ा बहुत हिल जाते हैं। उनके इस थोड़ा बहुत हिलने के वजह से वो विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करने लगते हैं। अगर सोचिए वो प्रवाहित होने लगते तो धारा बहने लगता, लेकिन प्रवाहित नहीं हो पाते हैं। रीजन बहुत टाइटली वो क्या होते हैं? बंधे रहते हैं, इसलिए धारा का तो प्रवाह हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने जगह पर थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, जैसे हम एकदम बंधे हुए हैं, ठीक है, जैसे गब्बर नहीं बांधा था शोले में धर्मेंद्र को दोनों हाथ, तो क्या धर्मेंद्र हिल नहीं रहा था? धर्मेंद्र ऐसे नहीं हिला था, बसंती मत ये करना, तो हिल रहा था ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो बंधे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो चल तो नहीं पाएंगे क्योंकि बंधे हैं, लेकिन हिल तो सकते हैं ना। उसी तरह से प्रावैद्युत के पदार्थ जो होते हैं वो बंधे हैं, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन अपने जगह पर हिल जाते हैं। इस हिलने की वजह से वो विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? वो कौन सा विद्युतीय गुण? विद्युतीय गुण में विद्युतीय क्षेत्र भी होता है, विद्युत बल भी होता है, ये सभी गुण शो करेंगे, लेकिन धारा को प्रवाहित होने नहीं देंगे। तो जो ऐसे वो होता है ना, न खेलब न खेले दे खेलिए, वही काम करता है। सुने बात, ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, लेकिन विद्युतीय गुण को शो करेगा। तो इसमें प्रायः जितने भी अचालक होंगे वो सब आ जाएंगे, क्योंकि सभी अचालक में यही गुण है कि विद्युत आवेश या विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देना। अचालक का ही गुण है ना, इसलिए हमने कहा कि सभी जो अचालक हैं वो प्रावैद्युत के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे प्रायः सभी अचालक परावैद्युत पदार्थ होते हैं। सभी प्रावैद्युत पदार्थ, अचालक पदार्थ, सभी अचालक जो होते हैं वो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं। जैसे में अगर देखा जाए, जैसे अगर कोई पूछ दे जैसे, तो जितना अचालक आपने लिखा है, क्या क्या लिखा है अचालक में? प्लास्टिक, रबर, कांच, ठीक है, ये सब क्या है? प्रावैद्युत में चले जाएंगे। पेपर वगैरह सब क्या है? प्रावैद्युत है, ठीक है, क्योंकि यही वो पदार्थ हैं जिनके इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे रहेंगे तो हिल नहीं पाए, मूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होंगे, लेकिन अपने जगह पर हिलेंगे, इसलिए विद्युतीय गुण शो करेंगे। तो अगर कोई पूछे प्रावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत कौन से पदार्थ आते हैं, तो सिंपल एक वर्ड में क्या? अचालक। अचालक पदार्थ हुई प्रावैद्युत के अंतर्गत आते हैं, चालक नहीं आते हैं, ध्यान रखना। चालक में धारा प्रवाहित होता है, और इसमें क्या लिखा है? आवेश या विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देना, तो चालक तो आने की सवाल नहीं है। कौन आएगा? अचालक। क्लियर है ना? तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे प्रावैद्युत। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो है प्रावैद्युत के प्रकार, ध्रुवी, अध्रुवी,
अच्छा टॉपिक है, कल का क्लास मिस मत करना, नहीं तो ये जो कल चलेगा वो कब्बो समझ में नहीं आएगा। इसमें कल जरूर आइएगा टाइम से, ठीक है, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।